गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज नहीं सिर्फ मैं सफ़ेद बालों के लिए गजब का नुस्खा लाई हूँ। ये 2 स्टेप्स होंगे, बल्कि बाल लंबे, घने, मजबूत, मोटे भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो 2 स्टेप्स हैं, ये दोनों ही आपको एक साथ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर हाँ, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाती है। उसके साथ साथ अपने खाने पीने का, एक्सरसाइज का ज़रूर ध्यान रखें। 100% रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले लेंगे लोहे का बर्तन, उसमें डालेंगे लगभग 1 मुट्ठी ड्राई आंवला, इंडियन गूसबेरी। उसके बाद डालेंगे लगभग 2 चम्मच के जितना फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना। मेथी दाना के बाद जो हम यहाँ पर तीसरी चीज़ डालेंगे, वो डालेंगे लगभग 2 ही चम्मच के जितना कलौंजी, जिसे नाइजीरिया सीड्स या ऑनियन सीड्स भी कहते हैं। आंवला, मेथी दाना, कलौंजी, ये तीनों ही बालों को जड़ों से काला बनाने के साथ साथ बालों को लंबा, घना, मजबूत भी बनाते हैं। अब डालेंगे हम यहाँ पर 6 से 7 लौंग। लौंग जिसे हम क्लोव्स भी कहते हैं। ये भी बालों के कलर को डार्क करने के साथ साथ बालों को मजबूत बनाते हैं, लंबा घना बनाते हैं। अब लेंगे हम यहाँ पर एक इस तरह से हल्दी का टुकड़ा। देखिए, जो हल्दी यानी कि जो टर्मरिक है, वो एंटीसेप्टिक होने के साथ साथ बालों को एक नेचुरल कलर भी देती है। ये बालों को लंबा, घना, मजबूत, मोटा बनाती है। हल्दी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप चाहें तो गूगल पर भी देख सकते हैं। 1 पीस मैंने लिया है यहाँ पर हल्दी का। अगर इस तरह की खड़ी हल्दी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं है तो 1 चम्मच आप कोई प्योर हल्दी डालें। जैसे कि हल्दी पाउडर जो आजकल आते हैं, उसमें हो सकता है कोई मिलावट हो, तो इस तरह की जो हल्दी की गांठ है, वो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है किसी भी किराना शॉप में। वहाँ से लेकर अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी। उसके बाद हम इसे रखेंगे गैस पर, बिल्कुल धीमी आंच पर। हमें इन चीज़ों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और अब मैंने यहाँ पर डाला है 1 मुट्ठी भरकर करी पत्ता, सूखा कड़ी पत्ता, कड़ी लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स है तो उसे धोकर थोड़ा सा सुखा लें, उसके बाद ऐड करें। जैसे हम जो आज रेमेडीज़ बना रहे हैं, ये 2 रेमेडीज़ है, तो इस पाउडर को आप बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें कड़ी लीव्स डाल दिया। उसके बाद बिल्कुल कम आंच पर इसे कुछ मिनट के लिए सिर्फ हम रोस्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों को हमें जलाना नहीं है, बस सिर्फ हल्का सा कलर बदलना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल काला नहीं किया है और धुआं आने तक इसे हमने गैस पर नहीं रखा है। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए जब, तो अब गैस के फ्लेम को बंद करेंगे। यह गरम था इसलिए मैं इसे हिला रही थी। अब क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हमें दरदरा कूटना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, दरदरा करना है। ठीक है? अगर इस तरह का कुछ कूटने का हो आपके पास तो बेस्ट है, नहीं है तो आप ग्राइंडर जार में डालकर, बहुत ज़्यादा मत चलाइएगा, बिल्कुल पाउडर मत बना दीजिएगा। हल्का दरदरा इन चीज़ों को आप इस तरह से कूट लें। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तो जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, अब मैंने फिर से वही लोहे का बर्तन लिया है। इसमें लगभग 3 चम्मच, 2, ये बहुत ही बड़ा चम्मच है तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच लिया, नहीं तो लगभग 3 चम्मच। जैसे मैंने कहा कि आप ये पाउडर बनाकर स्टोर करके किसी ड्राई बॉटल में रख भी सकते हैं। ठीक है? और जब चाहें तब इन रेमेडीज़ को बना सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर ऑयल। देखिए, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है। यहाँ पर तिल का तेल भी लिया जा सकता है। मैंने यहाँ पर लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो हर किसी को सूट करता है, या चाहें तो आधा कोकोनट ऑयल लें, आधा सरसों का तेल लें, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। अब यहाँ पर लगभग जितनी चीज़ें थी ना, उससे थोड़ा ज़्यादा हमें ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा भी ऑयल मत डालिए, जैसे हमें बेनिफिट पूरा मिले। ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, इस ऑयल को आपको बिल्कुल धीमी आंच, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत ही जल्दी बन जाता है क्योंकि सब ड्राई चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ गीली नहीं है, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। पर ये ऑयल अगर इस तरह से नहीं बनेगा तो आगे क्या बताऊंगी, प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें। अब क्या किया मैंने, इसे बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कम आंच पर, जैसे ऑयल की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी ख़राब न हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था और ऑयल को मैंने साइड में रख दिया था। अब हम दूसरी रेमेडी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिया है लोहे का बर्तन और इसमें हम डालेंगे लगभग 2 ग्लास के जितना पीने का पानी। ठीक है, ये जो हम दूसरी रेमेडी बना रहे हैं, इसे आप 2-3 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, सब बताऊँगी आगे। अब जो बाकी का लगभग 2 ढाई चम्मच पाउडर था, वो हम इस पानी में ऐड करेंगे। वही पाउडर था जिससे हमने ऑयल बनाया, आधा हमने ऑयल के लिए इस्तेमाल किया, आधा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पानी में हम लगभग 1 मुट्ठी आंवला और डालेंगे। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आंवला बेस्ट फूड है हमारे बालों को काला बनाने के लिए, बाल उसके साथ-साथ बालों को लंबा, घना, मोटा, मज़बूत बनाने के लिए। सिर्फ़ आंवला का तेल और आंवला का पानी, वाटर जो आता है, आप रेगुलर बेसिस पर अपने बालों पर लगाएँगे तो भी आपके बाल बुढ़ापे तक काले रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखें। हाँ, बस ये है कि भरोसा रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। उसके बाद मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा, 1 छोटा चम्मच डाला था फ्लैक्स सीड, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, क्योंकि बाल ड्राई ना हो, बस इसलिए डाला है। ठीक है, वैसे फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी होती है, ये ज़्यादातर हम सब जानते ही हैं। इन सब में जो भी गुडनेस है, वो आप सबको पता ही है, तो मैंने सबका गुडनेस के बारे में आपको नहीं बताया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हमें पतली सी एक जेल चाहिए, बहुत ही थिक जेल नहीं चाहिए। अगर आपने मेथी दाना नहीं, अगर आपने फ्लैक्स सीड नहीं डाला है तो भी आपको इसे बॉईल करना है। अगर आपने इसमें फ्लैक्स सीड डाला है तो भी अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक बॉईल करना है। अब मैंने दोनों चीज़ों को ढककर छोड़ दिया था बाद में, ठीक है। ऑयल को गरम-गरम नहीं ढका था, ठंडा होने के बाद ढका था। अब ऑयल कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि हो सके तो अब ऑयल को मत छानिए, क्योंकि इसी के साथ ही अगर हम इसे किसी ग्लास के बॉटल में भरकर रखेंगे ना, तो अगर आपको ऐसा लगे कि ऑयल को और ज़रूरत है, तो चाहें तो इसे 1-2 दिन आप धूप में भी रख सकते हैं। जैसे कि अभी धूप ज़्यादा नहीं है, पर अगर चाहें तो रख सकते हैं, या इन चीज़ों के साथ ही इसे रखें। जब लगाना हो थोड़ा सा छान कर निकालें, हल्का गुनगुने पानी में रखकर और गुनगुना अच्छी तरह से अपने बालों पर लगाकर मसाज करें। उसके बाद आपको शैम्पू करना है, ठीक है। ये हो गया हमारी एक रेमेडी। अब जो दूसरी रेमेडी थी हमारी, ये हमारी एक पतली सी बहुत ही अच्छी सी जेल बन चुकी है। अब हम इसे भी छान लेंगे, इसे हम छान लेंगे, ऑयल को हमने छाना नहीं था। इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से छान लेंगे। इसे आप 2-3 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो इसे एज़ अ टोनर यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में, मतलब रोज़ भी लगा सकते हैं, रात भर लगाकर भी सो सकते हैं, या दिन में भी कभी लगा सकते हैं, इसके बाद वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर वीक में 2 से 3 बार जब आपको शैम्पू करना हो तब भी लगा सकते हैं। या फिर आप अगर हीना लवर है, अगर आपको मेहंदी पसंद है, तो मेहंदी लें, उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालकर इससे बना लें और लगा लें।